नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्नेल कविता की चर्चा करेंगे। स्नेल को हिंदी में घोंघा कहा जाता है। कवि विलियम कॉपर ने अपनी कविता द स्नेल में एक स्नेल के निजी जीवन की खोज की है। स्नेल एक छोटा प्राणी है जो घास, पत्तियों, दीवारों या फलों के करीब रहता है, अपने धन से संतुष्ट रहता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। स्नेल कठिनाइयों से निपटने के लिए केवल अपनी ताकत, दृढ़ संकल्प और ईमानदारी पर निर्भर करता है। पूरी कविता स्नेल और उसके जीवन संघर्षों के साथ साथ उसके महान पर्सनालिटी के बारे में, उसके महान व्यक्तित्व के बारे में है। अब हम लोग कवि की चर्चा करते हैं। अपने समय में उल्लेखनीय कवि विलियम कॉपर का जन्म 26 नवंबर 1731 को हर्ट्सफील्ड, इंग्लैंड में हुआ था। अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों के दैनिक जीवन और दृश्यों को चित्रित करके उन्होंने 18वीं शताब्दी की नेचर पोएम के समरी को बदलना शुरू कर दिया, थीम को बदलना शुरू कर दिया। एक स्थान से दूसरे संस्थान में ट्रांसफर होने के बाद कॉपर ने वेस्टमिंस्टर स्कूल में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उन्होंने कई गुलामी विरोधी कविताएं लिखी। वह न्यूटन का घनिष्ठ मित्र था जो गुलामी का मुखर विरोधी था। इस कविता में कवि सुझाव देता है कि स्नेल उस भीड़ में से नहीं है जो हमेशा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों के साथ संवाद करने में, कम्युनिकेशन करने में निडर है। इसके बजाय स्नेल अकेले ही चीजों को सुलझाने में माहिर है। स्नेल बेघर नहीं है, होमलेस नहीं है, उसका अपना घर है जो न केवल उसे आराम देता है बल्कि जबरदस्त शक्ति और आजादी का भी प्रतीक है। स्नेल एक मिलनसार प्राणी है जो अत्यधिक सक्रिय एक्टिव भी रहता है। नरेटर उसे करीब से देख रहे हैं, कवि उसे करीब से देख रहे हैं और मानवता के लिए पर्याप्त इंस्पिरेशन, प्रेरणा के रूप में उसके व्यवहार का स्टडी भी कर रहे हैं। वक्ता कुछ बुनियादी लेकिन फिगर ऑफ स्पीच और एडजेक्टिव के साथ कविता में स्नेल की व्याख्या करता है। कवि कॉपर के अनुसार स्नेल जहां चाहे वहां रहता है और गिरने से नहीं डरता। स्नेल का खोल उसे सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है, जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संकेत देता है। कवि कहते हैं कि यदि आप उसके सींगों को थोड़ा सा भी छूते हैं, टच करते हैं, तो उसकी आत्म संग्रह शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वह अपने निवास के भीतर ही पीछे हट जाती है, अपने घर में वापस चली जाती है, जिससे उसका क्रोध बढ़ जाता है। कॉपर का कहना है कि स्नेल जहां भी चाहे जाता है, अकेले रहता है। स्नेल के पास अपने अलावा और कोई संपत्ति नहीं है और कोई धन नहीं है। वह अपना इकलौता संपूर्ण खजाना होने से संतुष्ट है, खुश है, सेटिस्फाइड है। दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस किए स्नेल कविता के बारे में, उसके समरी के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉलो और लाइक भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।